तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा शेखावत डिज़ाइंस। तो आज वाली वीडियो में हम उसी ब्लाउज़ की स्टिचिंग करेंगे जिसकी हमने कटिंग बताई थी पिछली वीडियो में। तो वो जो कटिंग वाली वीडियो है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको उसकी कटिंग की वीडियो देखनी है तो। आज वाली वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं और चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमने जो इसके पार्ट काटे थे, प्रिंसेस कट वाले पार्ट थे इसके फ्रंट वाले पार्ट, इस पे हमें पाइपिंग लगानी है। तो ये मेरे पास है रेडीमेड पाइपिंग है जो भी शॉप पर मिलती है, बहुत इजीली सबको मिल सकती है ये। तो इसके बाद इसको हम पाइपिंग लगाएंगे। तो मैंने सबसे पहले क्या किया है कि इस तरह से हमें पाइपिंग को क्या करना है, बीच में ही रखना है। मतलब हमारा जो फुट है इसके बीच में ही हमें पाइपिंग को रखना है, जिससे कि हमारी पाइपिंग बिल्कुल कॉर्नर पे सिलाई लगेगी और जब हम इसको पलटेंगे तो बिल्कुल बारीक पाइपिंग बनके तैयार होगी। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से लगा रही हूँ। बहुत आराम आराम से आपको लगाना है और गोलाई की तरफ थोड़ा ध्यान रखना है। तो पाइपिंग पट्टी को बिल्कुल फैब्रिक के बराबर रख के ही हमें स्टिचिंग करनी है। इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको जब पलटेंगे तो ये इस तरह से पाइपिंग, अब देख सकते हैं आप कितनी पाइपिंग बारीक आ रही है। तो इस तरह से पाइपिंग बनके तैयार होगी, इस तरह से, ये देखिए। तो इस तरह से मैंने दोनों ही पार्ट में इसके लगा ली है। ये मैंने दोनों ही पार्ट में इसकी पाइपिंग लगा ली है। अब इसके बाद हम इसको जॉइंट करेंगे। जो इसका दूसरा वाला पार्ट था, हमने प्रिंसेस कट वाले इस तरह के 2 पार्ट थे हमारे, तो हमें दोनों पार्ट को अब जॉइंट करना है। तो मैं इस तरह से इसमें स्टिचिंग लगाऊंगी। तो अभी हमने जो पाइपिंग वाली स्टिचिंग लगाई है हमें उसी के ऊपर स्टिचिंग लगानी है। इस तरह से हम इसको जोड़ लेंगे। तो इस तरह से आप किसी भी फैब्रिक में अगर हिडन पाइपिंग लगानी है आपको तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हम जो ये रेडीमेड पाइपिंग आती है इसको हम स्टिचिंग लगाते हैं तो ये मोटी बनती है, ये इतनी सफाई से नहीं बनती है। तो बिल्कुल आप इस मेथड से लगाएंगे। अगर दोनों फुट के बीच में उस पाइपिंग को रखेंगे तो स्टिचिंग बिल्कुल कॉर्नर पे आएगी और पाइपिंग बिल्कुल बारीक बन के तैयार होगी। तो ये मैंने पूरा ही स्टिच कर लिया है, इन दोनों पार्ट्स को जोड़ लिया है। अब आप देखिए ये कितनी ही बारीक पाइपिंग बनके तैयार हुई है। ये देखिए, इस तरह से हम सेकंड वाला पार्ट भी जोड़ लेंगे। तो बिल्कुल उसी तरह से मैं सेकंड वाला पार्ट भी जोड़ूंगी। वही मैंने पाइपिंग वाली जो स्टिचिंग लगाई थी उसी के ऊपर हमें स्टिचिंग लगाते हुए जाना है, दोनों पार्ट को रखकर। तो इस तरह से मैंने दोनों ही पार्ट्स पे पाइपिंग लगा दी है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ बिल्कुल बारीक पाइपिंग लग के तैयार हुई है। अब हमें इसका बैक वाला पार्ट जो था वहाँ पे हमें डार्ट डालने हैं। तो ये डार्ट वाली जो मैंने मार्क किया था, सबसे पहले ब्लीच में स्टिच लगा लेंगे इसमें और उसके बाद इस तरह से। उसके बाद हमें पकड़कर उसी स्टिच को मिडल से पकड़कर और हमने हाफ इंच की दोनों साइड से, मतलब पूरा हमने 1 इंच का डार्ट दिया था इसमें, तो ये हम हाफ इंच का मार्क स्टिचिंग लगाएंगे तो ये पूरा 1 इंच का हो जाएगा। मैं आपको एक पे लगा के दिखा दे रही हूँ, इस तरह मैंने दोनों में लगाई है। तो ये तो बहुत ईजी है लगाना, एक बार आपको देख के समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से मैंने दोनों में स्टिच लगा ली। इसके बाद हम इसके फ्रंट वाला जो नेक है, मैंने आपको बताया था कि इसमें मैं डिज़ाइन वाला नेक बनाऊंगी तो वो बुकरम पे ही मुझे काटना था। तो मैंने इसमें 3 इंच की चौड़ाई ली है। 3 इंच की चौड़ाई इसलिए ली क्योंकि हमारा हमने आगे हाफ इंच हमने छोड़ा था इसमें हुकाई की पट्टी के लिए, तो वो भी हमें इसमें नेक में कवर करना है। तो 7 इंच की लंबाई ली है मैंने और नीचे से 3.5 इंच की चौड़ाई ली है। ऊपर से 3 इंच और नीचे से 3.5 इंच, नीचे हम थोड़ा गहरा देंगे। इस तरह से मैंने बॉक्स बना लिया है। अब इस पर डिज़ाइन बना सकते हैं आप, किसी भी टाइप का डिज़ाइन जो आपको पसंद आ रहा है वो बना सकते हैं। मैं इस पर कुछ इस तरह का नेक बनाऊंगी। पहले मैं ऐसे हाफ सर्कल्स बना लूँगी और फिर इस तरह स्वीट हार्ट शेप दे दूँगी। अब इस तरह हम इस पर कटिंग कर लेंगे। इस तरह से बुकरम पे हम कटिंग कर लेंगे और ये मैंने साइड से 1 इंच का इसमें बुकरम छोड़ दिया है। इस तरह से नेक बन जाएगा।
इसको मैं बीच में से काट दूँगी क्योंकि हमारा जो है फ्रंट पार्ट ओपनिंग है, तो ये वैसे भी मुझे काटना ही पड़ेगा। इसके बाद मैंने इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है आयरन के साथ, तो इसको भी मैं बीच में से ऐसे कट कर लूँगी। तो ये हमारा नेक इस तरह से तैयार हो गया है। अब इसको हम फैब्रिक पे जोड़ने के लिए इस तरह से कपड़े को रखेंगे, बिल्कुल मतलब सीधे ब्लाउज़ पे रखना है, सीधे फैब्रिक पे रखना है। इस तरह से वीडियो में आप देख के समझ सकते हैं। अब हमें इसको स्टिच लगाना है कॉर्नर पे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसको पिन से अटैच कर लिया है ताकि कपड़ा हिले नहीं। अब इसके बिल्कुल बुकरम के कॉर्नर पे हमको स्टिच लगानी है। तो कॉर्नर तक अच्छे से लेके जाना है सिलाई को, ताकि कॉर्नर जो है बिल्कुल क्लीन आ सके। अब हमें साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देना है। और ये हमें साइड में कट लगा देना है ताकि हम जब इसे सीधा करेंगे तो ये अच्छे तरीके से सीधा हो जाएगा। अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कॉर्नर पे अच्छे से सीधा नहीं हो रहा है, मतलब थोड़ा झोल आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा गहरा कट और लगाऊंगी। तो ये मैंने कट लगा लिया है। अब सीधा करेंगे, इसको हम आयरन करके भी सेट कर सकते हैं। ये देखिए अब बिल्कुल सही आएगा ये। तो कट लगाना इसलिए ज़रूरी होता है। अब इसके बाद हम सेम इसी तरह से हम इस वाले पार्ट को भी तैयार कर लेंगे, इसका नेक भी तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने दोनों नेक तैयार कर लिए हैं, दोनों ही पार्ट के। तो ये मेरा फ्रंट नेक बन के तैयार हो गया है। अब इसके लिए मैंने ये 2.25 इंच चौड़ी पट्टी काटी है डबल करने के बाद, देख सकते हैं 2 इंच चौड़ी, सॉरी। तो मैंने ये एक तो इस लाइनिंग वाले फैब्रिक में से लिया है और एक मैंने मेन फैब्रिक में से लिया है। तो इसमें हुक आई की पट्टी लगानी है, तो आपको लेफ़्ट वाली जो पार्ट है इसका, लेफ़्ट वाले पार्ट पे हमें मेन फैब्रिक वाली पट्टी लगानी है। तो ये मैंने इससे अंदर नहीं किया है, आप चाहें तो इसे पहले ही स्टिच लगा सकते हैं अंदर करके। मैंने स्टिच नहीं लगाया, मैं इसको ऐसे ही करके एडजस्ट कर लूँगी, बाद में इस पर तुरपाई कर लूँगी। तो पट्टी जोड़ेंगे हम, तो एक पैर की मार्जिन छोड़कर हम इस पट्टी जोड़ लेंगे, स्टिच लगा लेंगे। तो ये पट्टी हमने डबल रखी थी, जिस तरह आप देख रहे हैं डबल पट्टी करके ही हमको स्टिच लगानी थी। तो पहले मैं इसमें टॉप स्टिच लगा लूँगी एक और, ताकि ये कपड़ा बैठ जाए अच्छे से। ऊपर वाला पार्ट फोल्ड कर देंगे पहले ही। अब इसके बाद हमको फोल्ड करके इसको ऊपर लाना है और इसके ऊपर कॉर्नर पे स्टिच लगानी है। तो ये हमारी जो है, ये हमारी आई वाली पट्टी बनके तैयार हो गई है। इसको हम फोल्ड कर देंगे ऊपर से और यहाँ से हम इसको भी लॉक कर देंगे स्टिच लगाने के बाद। तो ये मेरी आई वाली पट्टी बन गई है। एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक हम कट कर देंगे। अब हमें आई वाली पट्टी लगानी है, तो सेम ऐसे ही हमें इसको भी डबल करना है फैब्रिक को, जो हमने लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया था, और इसको भी हमें बिल्कुल इसी तरह से स्टिच लगानी है। ये मैंने डबल कर दिया है। थोड़ा सा कपड़ा हम ऊपर निकाल देंगे फोल्ड करने के लिए, और एक पैर का मार्जिन लेकर इसको भी हम स्टिच लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, जो मैंने 3 इंच का गला काटा था, मैंने आपको बताया था गहराई जो काटी थी वो इसीलिए काटी थी। अब इसमें हाफ इंच हमारा चला जाएगा, तो वो बैठ के अब बराबर आ जाएगा, तो 2.5 इंच का नेक बन जाएगा। अब इसको हम इस तरह से मोड़ के अंदर को फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर हमें बाद में तुरपाई करनी है, तो मैं यहाँ पर मोटी सिलाई लगाऊंगी, जिसको बाद में मैं निकाल दूंगी। इसको भी हमें फोल्ड करके अंदर लॉक करना है। ठीक है, अब हमारी दोनों ही पट्टी लग के तैयार हो गई है। तो ये हमारी हुकाई की पट्टी तैयार हो गई है। अब इसके बाद हमें आगे जो करना है, हमारा बैक वाला पार्ट है, हम उसका नेक लेंगे। तो हमने अब इसमें हमें 2.5 इंच का नेक चौड़ाई लेनी है। तो मैं 2.5 इंच पे निशान लगा लूँगी, और गहराई जो है मुझे 9 इंच की लेनी है इसमें। तो 9 इंच पे मार्क करके नीचे से 3 इंच, हाफ इंच एक्स्ट्रा, ऊपर से 2.5 और नीचे से 3 इंच, मतलब इस तरह से नीचे से हमें थोड़ा चौड़ाई ज़्यादा देनी है। इस तरह से राउंड नेक बनाना है, तो थोड़ा सा आप राउंड कर लेंगे नीचे की साइड से, तो इसमें शेप बहुत अच्छी आती है। इसको मैं कटिंग कर लूँगी अब।
तो ये हमारा नेक बन के कट के तैयार हो गया है। अब इसको हमें जो और भी पट्टी होती हैं इस तरह की, ये और भी पट्टी मैंने काट ली है। तो ये लगभग 2 इंच की मैंने पट्टी काटी है। ये लाइनिंग वाले फैब्रिक में से कटिंग की गई है। पौने 2 इंच की मैंने पट्टी काटी है। इसको हम जॉइंट करेंगे इस तरह से। तो इन क्रॉस करके इस तरह से जॉइंट करेंगे तो ये पट्टी सीधी होने के बाद बिल्कुल सीधी हो जाएगी। देखिए इस तरह नहीं करना है इसको, इस तरह नहीं करना है, इस तरह से करना है। ये आपको ध्यान रखना है, पट्टी जोड़ेंगे तो आपको इस तरह से ही इस पट्टी को जॉइंट करना है। ये देखिए, अब जब हम इसको सीधा करेंगे ना तो वो इस तरह सीधी आएगी। अगर आप सेम शेप दे देंगे दोनों की साइड से तो फिर वो सीधी होने के बाद ना टेढ़ी हो जाएगी। ये देखिए, अब मैंने इसमें बिल्कुल इस तरह से ही जॉइंट लगाया है। तो ये हमने पीछे वाले नेक के लिए पट्टी तैयार कर ली है। अब हम इसको लगाएंगे नेक पर। तो फिर सबसे पहले मैं फैब्रिक को सीधा कर लेती हूँ। ये फैब्रिक कॉटन का है तो इसमें बहुत दिक्कत नहीं हुई है, इसलिए मैंने इसमें कच्ची सिलाई नहीं लगाई है। अगर आप अनकंफर्टेबल हैं तो पहले आप सारे ही ब्लाउज़ में एक कच्ची सिलाई लगा लेना। इस तरह से एक पैर का मार्जिन देते हुए हमें स्टिच लगानी है। पट्टी को बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है और जो हमारा जॉइंट है उसको खोलकर ऐसे प्रेस करके दोनों साइड उसके पल्लू को कर देना है, मतलब दोनों साइड सिलाई को कर देना है फैब्रिक को, ताकि वो बीच में अगर जॉइंट आता है तो वो मोटा मोटा नहीं लगेगा। इस तरह से मैं दोनों ही जॉइंट को खोल दूँगी। अब इस तरह स्टिच लगा लिया मैंने। अब इसको फोल्ड करेंगे हम। 1/2 इंच की करीब पट्टी हम रखेंगे, बस 1/2 इंच की पट्टी रख के हमें और कॉर्नर पे सिलाई लगानी है। तो ऐसे स्टिच लगाएंगे ना तो नेक बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनता है। तो इसको हमें बाद में तुरपाई करनी है, तो इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो बाद में तुरपाई कर लेंगे। तो ये मेरी पट्टी लगा ली है मैंने। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा था पीछे उसको सारा हम कट कर देंगे। जो पट्टी वाला फैब्रिक था उसको हम सारा कट कर देंगे इस तरह से। अब इस पट्टी को अंदर मोड़ेंगे और इस पर मैं मोटी वाली सिलाई लगा दूँगी, क्योंकि इस पर तुरपाई होगी तो बाद में ये सिलाई हमें निकालनी है। तो इस तरह मैंने स्टिच लगा ली है। अब इसके हमें जो है इसके शोल्डर जोड़ने हैं। तो इसमें हमें क्या करना है कि मुझे इसमें हिडन स्टिचिंग लगानी है। तो इसके लिए हम पीछे वाला जो अस्तर वाला पार्ट है उसको हम फ्रंट वाले पार्ट के ऊपर लाकर स्टिच लगा लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। ये हम स्टिच लगाएंगे तो इससे हमारा जो जॉइंट है वो दिखेगा नहीं, तो वो अंडरग्राउंड हो जाएगी स्टिच। ये इस तरह से। अगर आप इसे पलट के देखेंगे तो इसमें फिर स्टिच नहीं दिखेगी ऊपर, तो थोड़ा फिनिशिंग लगती है। आप इस तरह से पूरा ब्लाउज़ भी सिल सकते हैं, आप पूरा अंडरग्राउंड स्टिचिंग लगा कर सिल सकते हैं। तो वो मैं अभी आगे किसी वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरह से पूरा अंडरग्राउंड स्टिच वाला ब्लाउज़ आप कैसे सिल सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी स्टिचिंग नहीं दिखेगी पीछे से। तो इस तरह मैंने दोनों ही शोल्डर को जोड़ लिया है। तो इस तरह से जॉइंट लगा लिया है। अब इसके बाद हमें इसकी स्लीव्स की स्टिचिंग लगानी है। तो स्लीव्स में मैंने आपको बताया था कि इसमें फैब्रिक कम पड़ गया था साइड में, तो ये हमें जॉइंट लगाना है। तो मैंने इस तरह से पट्टियाँ काट ली हैं जितना फैब्रिक चाहिए। अभी मैंने ये रफली पट्टियाँ काटी हैं, इसको हम स्टिच लगा लेंगे। इसके चारों ही पार्ट पे कॉर्नर पे हम इन पट्टियों को जोड़ लेंगे। तो चौड़ी वाली साइड मैंने ऊपर की साइड रखी है जो कि आर्म होल वाला साइड है, और जो पतली वाली साइड है वो मैंने नीचे स्लीव्स वाली साइड में रखी है। एक बार हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे, फिर हम इसको सीधा करके और इस जॉइंट के ऊपर टॉप स्टिच लगा देंगे। इस तरह से बिल्कुल ऐसे ही हम दूसरी वाली साइड भी लगाएंगे। ये देखिए, ये वाला कवर हो चुका है। अब हम दूसरी वाली साइड पट्टी लगा लेंगे। इस तरह से फैब्रिक को रखना है। ठीक है, अब इसको हम दोबारा से इसको भी हम टॉप स्टिच लगा लेंगे जॉइंट पे। तो इसी तरह हमने दोनों ही स्लीव्स पे पट्टियाँ लगा ली हैं। तो ये दोनों स्लीव्स रखी हैं मेरी।
अब इसके ऊपर हम अस्तर वाला फैब्रिक रखेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको मैं कटिंग करके अलग कर दूँगी। तो अगर आपका कपड़ा कम पड़ रहा है तो आप इस तरह से पट्टियाँ लगा के स्लीव्स बना सकते हैं। अभी मैंने कटिंग कर दी है। अब इसके बाद हम इसको स्टिचिंग करेंगे। तो मुझे इसमें लेस लगानी है, तो मैं इसमें हिडन लेस लगा रही हूँ। तो पहले हम लेस को कपड़े को सीधा रखेंगे, मतलब स्लीव्स वाले फैब्रिक को सीधा रखेंगे और लेस को उल्टा करके। ये मेरे पास ट्रायंगल वाली लेस है, ट्रायंगल समोसे वाली लेस जो बोलते हैं, गोल्डन लेस है। तो इस तरह से मैं उल्टा करके लेस को और कॉर्नर पे स्टिच लगा दूँगी। ये वाली लेस ज़्यादातर आजकल बहुत यूज़ की जा रही है और ये अच्छी भी लगती है लगाने के बाद। आप दुपट्टे में, स्लीव्स में, ब्लाउज़ में, सूट में, कुर्ती में, किसी में भी इसको लेस को लगा सकते हैं। तो ये मैंने स्टिच लगा दी है। अब इसके बाद क्या करना है, जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है, अब हमें अस्तर को रखना है, कपड़े को हमें सीधा ही रखना है। ये अस्तर वाले फैब्रिक को इसके ऊपर रखना है और उल्टा करके जो हमने स्टिच लगाई थी लेस के ऊपर, उसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगानी है अब, इस तरह से। कपड़े को एकदम सीधा रखना है, ध्यान करना है कहीं कपड़े में झूल ना आ रहा हो। तो ये मैंने स्टिच लगा ली है। अब देखिए, अब मैं इसको सीधा करूँगी। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है, रफ फैब्रिक है, उसको हम पहले कट कर लेंगे। अब सीधा करेंगे तो ये देखिए, अब इसमें लेस का कॉर्नर कहीं दिखाई नहीं देगा। अब मैं इसमें कॉर्नर पे स्टिच लगा लूँगी, तो इससे ये कपड़ा बैठ जाएगा यहीं पर। आप चाहें तो स्टिच ना भी लगाएं, इसमें आयरन कर सकते हैं, पर स्टिच लगाने के बाद कपड़ा खिसकता नहीं है और फिनिशिंग अच्छी लगती है देखने में। ये मेरी एक स्लीव्स तैयार कर ली मैंने, सेम ऐसे ही मैं दोनों स्लीव्स तैयार कर लूँगी। तो मैंने दोनों ही स्लीव्स पे लेस लगा ली है। अब हमें आगे वाली कटिंग करनी है, जो हमारा फ्रंट वाला आर्म होल होता है, उसकी हम कटिंग करनी है। तो इस तरह से ये 0.75 के करीब हमने इसमें गहराई दी है। ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा फ्रंट वाला कटिंग है। ठीक है, अब हमें इसे स्टिच करना है। सबसे पहले हमें मिडल में एक मार्क कर लेना है, मतलब उसमें कट लगा लेना है सेंटर पार्ट में। अब हमें सेंटर पार्ट को रखना है फैब्रिक के ऊपर, मतलब ब्लाउज़ वाला जो फैब्रिक है। देखिए इस तरह से मिलाकर हमें रखना है। दोनों ही पार्ट को सीधा रखना है, मतलब बाजू वाला साइड भी बाजू वाले साइड का सीधा फैब्रिक होगा और ब्लाउज़ वाले साइड का भी सीधा फैब्रिक होगा, इस तरह से। तो हमें एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसमें स्टिच लगानी है। सबसे पहले हम बीच में से सिलाई लगाएंगे, बीच में से ले जाकर सेंटर पार्ट से कॉर्नर तक ले जाएंगे, फिर हमें दूसरा वाला पार्ट सिलना है, मतलब दूसरी वाली साइड पे जाना है। तो ये मैंने स्टिच लगा ली है, स्लीव्स जुड़ गई है। अब देखिए, ये बनने के बाद इस तरह आएगी। बहुत ही ईजी तरीका है ये स्लीव्स लगाने का। तो बिल्कुल ऐसे ही मैं दूसरी वाली स्लीव्स भी जोड़ लूँगी। तो ये मैंने दोनों स्लीव्स जोड़ ली हैं। अब इसके बाद हमें इसके फ्रंट में पहले कॉर्नर पे सिलाई लगानी है। तो ये हम हिडन सिलाई लगाएंगे साइड में। अगर आप इंटरलॉक करेंगे तो फिर आपको सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंटरलॉक नहीं कर रहे हैं तो पहले आप इस तरह की सिलाई लगा लीजिए। तो सीधा करके ब्लाउज़ को सीधा करके सिलाई लगानी है। अभी हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब ब्लाउज़ को उल्टा किया है मैंने, अब फिटिंग का निशान लगाऊंगी। तो 6 इंच का मेरा यहाँ से जो हमारा बाजू की गोलाई थी वो 6 इंच की थी, तो 6 इंच का निशान लगा लूँगी मैं। और फ्रंट से मेरा 9 इंच का अगर निशान लगाऊंगी, फ्रंट से लेने के बाद जो हमारा 36 साइज़ का बस था, बस के हिसाब से डिवाइडेड बाय 2, तो 9 इंच का आएगा। नीचे से 7.5 इंच की फिटिंग आएगी। तो इन दोनों को निशान लगाने के बाद मैं स्केल से सीधा कर लूँगी और इस निशान को, जो स्लीव्स वाला निशान है, उसको भी मिला दूँगी। तो ये हमारा फिटिंग का निशान लग गया है। आप चाहें तो हल्का सा गोलाई करके अंदर भी कर सकते हैं। वो आप देख लीजिएगा कि जैसे फिटिंग जिसका आप बना रहे हैं उसकी फ़िटिंग किस तरह से आती है। तो अभी यहाँ पे मैंने सेम ऐसे ही निशान लगा लिया है, ऊपर से 6 इंच स्लीव्स का, और इन सारे ही निशानों को हम स्केल से जॉइंट कर देंगे। तो इसके बाद स्टिच लगा दूँगी मैं इसमें फ़िटिंग की। तो ये मैंने दोनों ही साइड में फ़िटिंग लगा ली है। तो ये हमारी
फिटिंग लग के तैयार हो गई है। बाकी जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कटिंग कर देंगे, नीचे जो भी आड़ा तिरछा आ रहा है उसको हम कटिंग करेंगे। अब इसके बाद मुझे लेंथ देखनी है, मुझे कितनी तैयार लेंथ चाहिए, तो मैं 14.5 इंच की तैयार लेंथ लूँगी। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। तो यहाँ पर मेरा लगभग 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा था, 1 से सवा 1 इंच के करीब आ रहा था, तो मैं यहाँ पर उतना ही फ़ोल्ड कर दूँगी। तो तैयार होने के बाद मेरी 14.5 इंच की लेंथ प्रॉपर बन के तैयार हो जाएगी। अब मैंने ये फ़ोल्ड कर दिया है नीचे से, इसको मैं तुरपाई करूँगी बाद में, फ़िलहाल मैंने ये मोटी स्टिच लगा ली है इस पे। तो ये हमारा ब्लाउज़ बन के तैयार हो गया है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिए। जो भी कमी लगी है उसके भी कमेंट कर दीजिए। तो ये इसका फाइनल लुक है। फिर मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा एक अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।